कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जैसा पानी मिलेगा लोग वैसा पिएंगे। कैंसर उसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से कैंसर हो रहा है, किडनी की समस्या हो रही है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। तो उन चीज़ों के ऊपर पता नहीं कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। गलियों के अंदर सूने जानवर इतने घूम रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो अगर काम करने की नीयत हो तो बहुत है काम करने के लिए, और ठगी करनी हो तो फिर ठगी के रास्ते को। द नेशन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि नलवा हलके से जजपा की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में और राजनीतिक एजेंडे के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द नेशन टाइम्स में। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। जैसा कि मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है और मेरा गाँव भोजराज है। मेरे पिताजी हिंदुस्तान की फौज में काम किया करते थे। मेरे पिताजी ने चीन की लड़ाई लड़ी। मेरे पिताजी अक्सर बोलते थे, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति में आएंगे। तो मैं 10 साल लंदन रहा, मैंने वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ मैंने जॉब किया, मेरा काम किया। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी की बात को ध्यान में रखते हुए 2019 के अंदर मैं हरियाणा की राजनीति में आ गया और नलवा से मैंने चुनाव लड़ा। पहला चुनाव था वो मैं हार गया, परंतु उसके बाद से हम सक्रिय रहे। हमने काफ़ी काम किए, सामाजिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने काफ़ी पेड़ पौधे लगवाए ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिले। हमने पशुओं के फ्री कैंप लगाए ताकि लोगों के घरों में अच्छी क्वालिटी का दूध आए और बच्चों को बहुत अच्छी गुणवत्ता का दूध मिले। इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगवाई, उनको लोन दिलवाए ताकि सुबह शाम वो घर के काम कर सके और दिन में वो कमाई कर सके। इसके अलावा हमने बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग सम्मान किया, उनके लिए पौष्टिक आहार और उनको भी सम्मानित किया। हमने खिलाड़ियों के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए नलवा हलके के अंदर जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उनको अच्छे से तैयार करवाया, उनके लिए किट दी ताकि वो बड़े खेलों के अंदर मेडल लेके आ सके, देश का नाम रोशन कर सके और रुपए कमा सके। तो हम इस तरीके की चीज़ों से पिछले कई साल से जुड़ाव में हैं और अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 5 तारीख को चुनाव होना ही है, सबको मालूम है। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर लोगों का? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम घर घर जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। गांव के अंदर भी हमने कल 10 गांव का टूर किया था, उससे पहले हमने 12 गांव का टूर किया था। तो हम अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को हमारे किए हुए काम पसंद आ रहे हैं और हमें वोट देंगे पक्का। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच में हैं और आपने बहुत सारे काम भी बताए जो आपने करवाए हैं, लेकिन अगर हम विकास की बात करें, जैसे जो राजनीतिक एजेंडे जो होते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि नलवा में किस तरह के विकास की आज सबसे ज्यादा जरूरत है? नलवा हेडक्वार्टर के नज़दीक होने के बावजूद भी एक पिछड़ा हुआ हल्का है। अगर हम पानी की बात करें, पानी के अंदर TDS की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लोगों के पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जैसा पानी मिलेगा लोग वैसा पिएंगे। कैंसर उसकी वजह से, गंदे पानी की वजह से कैंसर हो रहा है, किडनी की समस्या हो रही है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। तो उन चीज़ों के ऊपर पता नहीं कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। इन राजनीतिक लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों में बदलाव लाने के लिए, उसके अलावा जो है गलियों के अंदर सूने जानवर इतने घूम रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। कुत्तों की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं अगर गली में जाएं तो खतरा बना रहता है कि भी कहीं कुत्ते उनको काट ना ले, बुजुर्गों को कोई काट ना ले। तो अगर काम करने की नीयत हो तो बहुत है काम करने के लिए, और ठगी करनी हो तो फिर ठगी के रास्ते को। मतलब आप जमीनी स्तर पर काम करने की तैयारी में हैं? बिल्कुल। मैंने मेरा जो लंदन का तजुर्बा वहाँ देखा, उसको मैं हिंदुस्तान में, हरियाणा में और नलवा हलके में करना चाहता हूँ और मुझे काम करना आता है तो मैं करके दिखा सकता हूँ। तो क्या कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं कि आपने विदेश में ऐसा देखा, उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसा कोई चीज आपके? बिल्कुल, मैंने देखा जो पानी है, पानी की गुणवत्ता इतनी साफ है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। सभी एक टूटी से पानी पीते हैं, उसी में बर्तन धोते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से खाना बनाते हैं। तो इसको सही मायने में विकास बोलते हैं। हमें यहाँ RO की जरूरत पड़ती है,
पानी पीछे से कई सीजन्स के अंदर तो इतना गंदा पानी आता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, तो उन चीज़ों पे काम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग के ऊपर भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा अच्छी सड़कों पे भी काम किया जा सकता है। काफ़ी पहलुओं पे काम किया जा सकता है। एनवायरनमेंट पे किया जा सकता है। टेम्परेचर इतना बढ़ता जाने लगा है, पिछली बारी देखा होगा 50 डिग्री हो गया था। ऐसा ही हाल रहा तो 4-5 साल के अंदर बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने पेड़ लगाए हैं, हमने लगभग 5000 पेड़ लगाए कालवास, रावतखेड़ा, मंगाली, तलवंडी, बादशाहपुर में, ताकि लोगों को राहत मिले और एक अच्छे काम की शुरुआत हो। तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो क्या लगता है इस बार आपको जनता का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 5 तारीख को सभी चाबी के निशान पे बटन दबाकर मुझे विधानसभा में भेजेंगे और फिर मैं चंडीगढ़ से जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं, अच्छी अच्छी कल्याणकारी नीतियां हैं, उनको वहाँ से लाकर हम लोगों के बीच में करने का काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो कि नलवा हल्के से जजपा के प्रत्याशी हैं और जिनका विजन बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है कि वो आगे विकास कार्य किस तरह से करवाना चाहते हैं। तो द नेशन टाइम्स न्यूज़ में इतना ही।